राधा बच्चों। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 सैम ने देखा मेला। लेट्स रीड। सैम नाम का लड़का था। वह नैना दीदी के साथ मेला देखने जा रहा था। उसने नए कपड़े पहने, कैप लगाया और तैयार होकर आ गया। दीदी मेज के पास लगी कुर्सी पर बैठी थी। घर से कुछ ही दूरी पर मेला लगा था, इसलिए दोनों पैदल ही निकल पड़े। मेले में आकर सैम बहुत खुश हुआ। एक दुकान में उसे खेल का सामान दिखाई दिया। सैम ने दीदी से कहा, दीदी उस दुकान में खेल का सामान है, मुझे भी बैटर बॉल लेना है। दीदी ने कहा, चलो मैं तुम्हें बैटर बॉल दिला देती हूँ। नैना दीदी और सैम दुकान के पास गए। दीदी ने सैम के लिए बैट और बॉल खरीदे। तभी दीदी को उस दुकान पर कैरम दिखाई दिया। उन्होंने सैम से पूछा, क्या तुम्हें कैरम चाहिए? सैम ने बताया, मुझे तो कैरम खेलना नहीं आता है। दीदी ने कहा, मैं तुम्हें खेलना सिखा दूंगी, तुम इसे घर में खेल सकते हो। सैम ने कहा, ठीक है दीदी। नैना दीदी ने कैरम खरीद लिया। दीदी ने सैम को बताया, कई ऐसे खेल हैं जिन्हें हम घर में खेल सकते हैं, जैसे लूडो, चेस यानी शतरंज, सांप सीढ़ी। ये सभी खेल घर में खेले जाने वाले खेल हैं। सैम ने कहा, और बैट बॉल बाहर खेले जाने वाले खेल हैं। फिर दीदी ने बताया, हाँ, बैट बॉल के अलावा फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन जैसे कई खेल बाहर खेले जाने वाले खेल हैं। सैम ने खुशी से कहा, वाह दीदी, मुझे तो पता ही नहीं था। आपने मुझे घर और बाहर खेले जाने वाले खेलों के बारे में बताया। दोनों मेला घूमने के बाद घर जाने लगे। तभी दीदी ने एक दुकान पर कैमरा और बैग देखा। उन्होंने कैमरा और बैग भी खरीदा। थैले से पैसा निकालकर दुकानदार को दिए। सैम और नैना दीदी ने बेसन से बनी मिठाई भरपेट खाई और घर आ गए। बच्चों आप लोगों ने इस कहानी में क्या सीखा? आपने ये सीखा कि कौन से खेल बाहर खेले जाते हैं, कौन से खेल घर के अंदर खेले जाते हैं। चलो अब व्याकरण पढ़ते हैं। ए और ए की मात्रा अक्षरों की शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है। अक्षरों की शिरोरेखा पर ए की मात्रा एक आड़ी रेखा होती है और दो आड़ी रेखा अगर लगी है तो वो कौन सी मात्रा होगी? ए की मात्रा होगी। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं ए और ए की मात्रा कैसे लिखी जाती है और उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो ये देखिए बच्चों, देखिए शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी है ना, ये कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा। तो बच्चों अब आइए देखते हैं ए की मात्रा कैसे लगी है। यहाँ देखिए का पे दो आड़ी रेखा है ना, कै, तो ये कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा। तो अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं दोनों मात्राओं के। तो आइए पहले ए की मात्रा वाले शब्दों के कुछ उदाहरण देखते हैं। मेला, खेल, कपड़े, बेसन, मेज, ये ए की मात्रा वाले शब्द हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखा है ना कि सभी शब्दों के शिरोरेखा पे कितनी आड़ी रेखा है? एक आड़ी रेखा। तो ये क्या है? ए की मात्रा। अब बच्चों देखते हैं ए की मात्रा वाले शब्द। कैप, बैट, पैदल, कैमरा, कैरम। तो बच्चों आप लोगों ने देखा ना यहाँ पे कितनी आड़ी रेखा है? दो रेखा है। तो जहाँ एक रेखा होगी वो ए की मात्रा होगी और जहाँ दो आड़ी रेखा होगी शिरोरेखा पे वो ए की मात्रा होगी। नाउ इट्स होमवर्क टाइम। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है? फुटबॉल, बैडमिंटन, बेल, मेला। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से घर में खेले जाने वाले खेल कौन से हैं?
फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट या लूडो? क्वेश्चन नंबर 3 है, सैम ने मेले में क्या खरीदा? पढ़ने का सामान, खेलने का सामान, खाने का सामान या लिखने का सामान? फोर्थ क्वेश्चन है, सैम किसके साथ मेला देखने गया? मीना मौसी के साथ, नैना दीदी, आशा दीदी या रमेश भैया? लास्ट क्वेश्चन इज, दिए गए चित्र में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? ए या ए? That's all, Bacha Party. Send me the answers as soon as possible and be the next homework star. So that's it from my side. I hope आपको ए और ए की मात्रा समझ आ गई होगी और आपको स्टोरी भी अच्छी लगी होगी. Thank you so much, Bacha Party. See you soon.